हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं हूँ मोना और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 10th का इंग्लिश बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश में 10th क्लास के जो दो बुक आते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो उसमें से आज हम लोग जो है ये फर्स्ट फ्लाइट बुक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका आज हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। ये एक जो कहानी है ये मतलब कि कम्प्लीटली एक मतलब कि फेथ पर बेस्ड है, मतलब विश्वास पे पूरा बेस्ड है, ठीक है। और जब आप लोग कहानी को सुनेंगे तो ये काफ़ी थोड़ी ह्यूमरस भी है, मज़ा भी आएगा आप लोगों को सुनने के बाद, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं कहानी, क्या है कहानी में, ठीक है। देखिए, होता है क्या कि पहाड़ियों के बीच में, पूरी पहाड़ी के बीच में सिर्फ एक घर होता है और वो बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे होता है, ठीक है। तो वो घर किसका होता है? वो है लेंचो का घर, ठीक है। लेंचो एक आदमी, एक किसान है, वो एक बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अपने खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। तो ये उसी का घर है, पूरी जो घाटी है वहाँ पे सिर्फ एक ही घर है, वो है लेंचो का, ठीक है। और उसका जो घर है वहाँ से नीचे जो नदी बह रही होती है तो वो मतलब दिखाई पड़ती है, फिर नीचे जो कॉर्नफील्ड्स हैं वो सब भी वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो जो ये लेंचो जो है तो ये अपनी जो औरत है उससे कहता है कि कॉर्नफील्ड में जो हम लोग का फूल वगैरह उसका निकल चुका होता है, मतलब कि खेतों में, ठीक है। तो वो अपनी औरत से कहता है कि अगर एक बार अच्छी बारिश हो जाती तो मतलब कि बहुत अच्छा हो जाता खेतों के लिए, मतलब कि खेत जिस तरह के कंडीशन में है कि थोड़ी बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। और खेतों को देख करके भी ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मतलब बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं, हाँ इस बार बहुत अच्छी फसल होने वाली है, ठीक है। ऐसा लग रहा था खेतों को देखकर। तो उसकी वाइफ जो है इस बात पे कहती है कि गॉड विलिंग, मतलब अगर भगवान ने चाहा तो बारिश भी होगी और हमारे फसल भी अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो बेटे हैं उसके, एक जो है वो खेतों में काम कर रहा होता है और दूसरा जो है खेल रहा होता है। और उसकी औरत उस समय खाना बना रही होती है, फिर सबको खाने पे बुलाती है। तब तक लेंचो को ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो सोच ही रहा था कि काश बारिश हो जाती तो मेरे खेतों के लिए फ़ायदा हो जाता, ठीक है ना। तो अभी वो बहुत खुश हो रहा होता है कि बारिश होने वाली है। और जब बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं तो वो मतलब इतना खुश हो जाता है। और उस जो देखिए बारिश होने के पहले तो वेदर काफ़ी मतलब बिल्कुल प्लेजेंट हो जाता है ना, वो तो हर किसी को ही अच्छा लगता होगा उस समय का जो वेदर होता है बारिश होने के पहले का। तो उसी तरह से ये भी जो है बाहर निकल जाता है उस चीज़ को फील करने के लिए, ठीक है। उस जो फ्रेश फ्रेश हवाएं चलती हैं उस समय, ठंडे ठंडे, वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो वो उसको फील करने के लिए बाहर निकल जाता है। और जब बूंदें गिरना शुरू होती हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कि डायरेक्ट कॉइन्स ही गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं, ठीक है, पानी के बूंद के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो जो पानी की तुलना सिक्कों से कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो बड़े बड़े बूंद हैं वो 10 पीसोज हैं और जो छोटे छोटे बूंद है वो 5 पीसोज है, ठीक है। पीसोज देखिए करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है ना, 1 रुपया 2 रुपया हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे जो ये है अमेरिकन साइड में पे जो है लैटिन अमेरिकन करेंसी है, ठीक है। वहाँ पे कंट्रीज में पीसो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि वही 10 पीसोस और 5 पीसोस गिर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वो जो है बारिश की बूंदों की तुलना पैसे से क्यों कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ इसलिए क्योंकि देखिए वो क्या सोच रहा था कि उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी, अगर पानी अच्छी हो मतलब पड़ जाएगी तो उसकी खेतों को फ़ायदा होगा और फिर ज़्यादा उसको मतलब कि अनाज होगा और उसको बेच करके फिर उसको पैसे होंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी दूरगामी सोच है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो जो पानी की बूंदें हैं उनको वो पैसे से तुलना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद तो बारिश देती है, लेकिन उसके बाद जो है ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और जब थोड़ी देर तक ओले पड़ रहे होते हैं अब तो ये टेंशन में आ जाता है कि नहीं, खेत को तो बारिश की ज़रूरत थी, अब ये ओले क्यों पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे। इसको तो काफ़ी टेंशन होने लगा अब कि अब क्या होगा, कहीं खेत के सारे फसल खराब ना हो जाए। तो वो भगवान से मना रहा है, भगवान प्लीज़ अब रोक दो, अब इतना ज़्यादा मतलब मत करो कि हमारे सारे फसल बर्बाद हो जाए। बट बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म होता है और फिर क्या होता है कि पूरा जो है एकदम ज़मीन जो है बिल्कुल ढक जाता है उन ओलों से,
हेल स्टॉर्म से, ठीक है। और वो बिल्कुल लगता है जैसे कि नमक की बिल्कुल चादर सी पूरे ज़मीन पर जो है मतलब पड़ गई है, ठीक है। और जो सारा फसल है वो बिल्कुल सारा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब बारिश छूट जाती है तो वो अपने खेतों में जाता है और देखता है, उसको देख करके बहुत दुख होता है कि हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, मेरे तो सारे फसल बर्बाद हो गए, अब क्या खाएंगे हम लोग साल भर, कहाँ से मतलब मैनेज करेंगे, कहाँ से फैमिली को चलाएंगे, है ना। तो बेचारा बहुत टेंशन में आ जाता है, ठीक है। तो इस समय वो ये बात भी कहता है कि देखिए कुछ कीट पतंग सब होते हैं ना, जो कि ग्रुप में आते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो कीट सब होते हैं तो वो भी नुकसान करते हैं, तो कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बेचारा काफ़ी दुखी हो जाता है। तो अब उसके पास में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है कि अब वो आगे करे क्या, नहीं समझ में आता उसको। तो फिर बस उसको लास्ट में बस वही भगवान एक उसके लिए होप बन जाते हैं कि नहीं, भगवान ही है जो अब मेरी मदद करेंगे, ठीक है, वो मुझे निराश नहीं करेंगे। तो उसका इतना सोचिए कि भगवान पे फेथ है, इतना फेथ है कि वो सोचता है कि मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखता हूँ, ठीक है। और वो क्या करता है कि एक लेटर टू गॉड लिखता है, मतलब मेलिंग एड्रेस में वो गॉड के नाम से लेटर लिखता है, ठीक है। और लेटर में जो है वो क्या लिखता है कि वो पहले अपना रीज़न बताता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब ओले गिरे, मेरे सारे जो है फसल बर्बाद हो गए, अब पूरे साल मुझे अपने परिवार को चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो हम अपना परिवार नहीं चला पाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप हमको जो है 100 पीसों से दे दीजिए, मतलब 100 पीसों मांग रहा है भगवान से पैसे, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को तब तक के लिए, जब तक वो दूसरा मतलब कि नहीं उगा लेता है फसल, तब तक के लिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो पैसे मांगता है, ठीक है, ताकि हम अपना फैमिली को चला सके और दूसरा फसल भी मतलब कि पैदावार जो है वो कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए वो भगवान जी से 100 पीसेस मांगता है, ठीक है। और वो क्या करता है, लेटर में ये सारा चीज़ लिख करके और चला जाता है वो पोस्ट ऑफिस लेटर को देने के लिए, वहाँ पे मेल करने के लिए, ठीक है। तो जब वहाँ पे पोस्टमैन जो है उसका लेटर लेता है, तो वो जब पढ़ता है तो उसका मेलिंग एड्रेस देख के उसको बड़ा हंसी आने लगता है। क्यों हंसी आया, क्योंकि वो लेटर टू गॉड लिखा था, ठीक है। तो ये देख करके उसको हंसी आ गया कि मतलब कि डाकिया सोचने लगता है कि मेरे आज तक के पूरे लाइफ में मैंने ये मेलिंग एड्रेस तो कभी नहीं देखा, और उसको बहुत हंसी आती है इस बात पे। तो वो क्या करता है कि चिट्ठी को लेकर के जो है पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है और पोस्ट मास्टर को दिखाता है। तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी थोड़ा मतलब कि हंस देते हैं इस बात पे। तो फिर क्या होता है कि जो पोस्ट मास्टर है वो थोड़ा मतलब फ्रेंडली स्वभाव के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हंसते हंसते फिर रुक जाते हैं और अचानक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि वाह क्या फेथ है मतलब, और वो नहीं चाहते हैं कि उसका फेथ टूटे, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि देखिए उसका तो कोई मेलिंग एड्रेस जहाँ पे वो उसको पहुँचाया जाता चिट्ठी को, ऐसा तो कुछ था नहीं, कहाँ पहुँचाएगा आखिर, भगवान के लिए चिट्ठी है। तो वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं अपनी सैलरी में से ही कुछ पैसे जमा करता हूँ, और वहाँ पर जो बाकी एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं उस पोस्ट ऑफिस में, तो वो सोचते हैं कि सबसे थोड़ी थोड़ी चैरिटी लेकर के जो है पैसे इकट्ठा करें और हम लोग उसको दे देंगे वो, ठीक है। तो ऐसा जो है पोस्ट मास्टर सोचते हैं, और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सब लोग मिलकर के फंडिंग करते हैं। और फिर क्या होता है कि वो लोग जो है उस पैसे को एनवेलप में डाल करके और उसके ही लेटर के साथ में सिर्फ उसमें क्या करते हैं कि गॉड के नाम से साइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसको लगे कि हाँ गॉड ने उसका रिप्लाई दिया है और उसका फेथ भगवान पे बना रहे, ठीक है। उसका फेथ तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो लोग इस टाइप का स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि फिर जैसे अगला संडे जैसे कि आता है, तो उसको लगता है कि नहीं मेरा तो अब लेटर का जवाब आ गया होगा, तो वो काफ़ी जल्दी सुबह सुबह एकदम उठ करके थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाता है पोस्ट ऑफिस। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है बोलता है कि मैं चिट्ठी आया, तो बोलता है कि हाँ चिट्ठी आ गया। तो वहाँ पे जब पोस्ट मास्टर जो होता है वहाँ का चिट्ठी जो उसको दे देता है पोस्टमैन, ठीक है, तो वो क्या करता है फटाफट निकालता है चिट्ठी को, उसके बाद क्या करता है देखते हैं हाँ इसमें तो पैसे हैं। तो वो पैसा देख करके सोचिए कि बिल्कुल सरप्राइज भी नहीं होता। जब उसने लेटर को गॉड को लेटर लिखा था तब भी वो सरप्राइज नहीं था, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं लग रहा था कि हम कुछ पागल जैसा हरकत कर रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे, उसको जरा सा भी कुछ भी नहीं लग रहा था। और ना ही अभी उसको पैसे को देख करके थोड़ा सा भी मतलब कि कुछ रिएक्ट हुआ कि नहीं, मतलब कि भगवान को मैंने चिट्ठी तो अच्छा चलो लिख तो दिया, लेकिन पैसे कहाँ से आ गए, उसने इस बारे में ज़रा भी जानने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसको भगवान पे कितना ज़्यादा बिलीव था, कितना ज़्यादा उसका फेथ है भगवान पे। यहाँ ये जो लाइन है वही शो कर रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होता है कि फटाफट वो जब देखा कि पैसे तो इसमें हैं, वो फटाफट निकालता है। उसके बाद उसको काउंट करना शुरू होता है, तो काउंट करता है तो देखता है इसमें तो 70 पीसोस ही हैं, और उसने डिमांड किए थे कितने, 100 डिमांड किए थे, ठीक है ना। तो उसको लगता है मेरे तो पैसे ज़रूर गायब हुए हैं, ठीक है, ऐसा उसको दिमाग में आता है। तो वो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, कि 30 पीसोस, हाँ 30 पीसोस उसमें कम होते हैं, तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। और वो क्या सोचता है कि चलो मैं एक फिर से लेटर लिखूंगा कि आपने मेरे को 30 पीसोस जो है वो कम दिए हैं, वो वाले भी मेरे को दो, क्योंकि वरना मेरा गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है ना। तो वो क्या करता है कि वहीं पे विंडो में जाता है काउंटर पे, और जा करके वहाँ पे पेन पेपर मांगता है, और फिर से एक लेटर लिखता है गॉड के नाम से ही, ठीक है। और इस बार वो लिखता है कि गॉड, आपने जो मुझे दिए हैं तो इसमें 70 पीसोस ही थे, और 30 पीसोस जो रेस्ट बचे हुए हैं वो आप मेरे को दे दो, और इस बार जो है आप बिल्कुल मेरे को मेल के थ्रू मत देना पैसे, ठीक है। मतलब मेल के थ्रू क्यों नहीं देना, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद गॉड ने मेरे को 100 पीसोस दिए होंगे, ठीक है। बट जो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, ये लोग बिल्कुल बंच ऑफ क्रुक्स है, ठीक है, मतलब ये लोग बेईमान है, पैसा मेरा ये लोग ने चोरी कर लिया है, ठीक है। तो उसको ये लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उनके पैसे को खा लिया, या जो भी है घपला कर दिया उसका पैसा, ठीक है। तो उसको वही लग रहा था, इसीलिए वो इस बार भगवान को स्पेशली ये भी लिख रहा था कि प्लीज़ भगवान जी हमको पैसा देना, लेकिन वो मेल के थ्रू मत देना, ठीक है। तो वो देखिए इस कहानी में थोड़ा सा ह्यूमरस इसलिए था क्योंकि ये लेटर टू गॉड था, तो ये थोड़ा ह्यूमरस पार्ट था। उसके बाद देखिए ये जो स्टोरी है थोड़ा आयरनिक भी है, ठीक है। आयरनिक क्यों है, देखिए यहाँ पे जो है उसको जो मदद किया, उसको जो पैसा दिया, वो किसने दिया था, तो वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही खुद का मतलब फंडिंग करके उसको पैसे दिए थे, ठीक है। और उन्होंने खुद का पैसा दिया, लेकिन फिर भी जो ये लेंचो जो था उन्हीं को बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है, ठीक है। मतलब कि बेईमान एक तरह से कह रहा है कि इन्होंने मेरे पैसे को चोरी कर लिया। तो यही इस स्टोरी का आयरनिक पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।